प्रभात, जय भीम, नमः बुद्धाय। और जैसे कि हम आज के इस पहले दिवस के 3 दिवसीय कोर्स के अंतर्गत पहला दिवस हम आज मिल रहे हैं। हमें पता है कि इस 3 दिवसीय कोर्स में हम आनापानसति से निर्वाण की ओर जाने का जो मार्ग है या एक अनुभव है उसका लेने का हम प्रयास करने वाले हैं। और इसकी जो अधिक जानकारी है हम रात के सेशन में हम देने वाले हैं। अभी हम हमारा सेशन या आज का जो पहला दिवस हम जो आनापानसति सूत्र है उसका पठन करते हुए या उसका वाचन करते हुए हम आनापानसति का ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि आनापानसति से ही बुद्ध ने या कोई भी जो व्यक्ति बुद्ध होता है वो आनापानसति ध्यान करने से ही होता है। तो आनापानसति ध्यान की जो महिमा है, महत्व है या बौद्ध धर्म में उसका जो स्थान है प्रथम है और श्रेष्ठ ऐसा स्थान है जिसे हम आनापानसति ध्यान साधना कहते हैं। और इसलिए बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में हर एक ध्यान की शुरुआत जो है या किसी भी ध्यान के आचरण की शुरुआत आनापानसति ध्यान से होती है, क्योंकि आनापानसति अपने भीतर और बाहर हमें जागरूक करने का मार्ग दिखाती है, स्मृतिमान होने का हमें मार्ग दिखाती है। और स्मृति ही वो है कि जो निर्वाण की तरफ ले जाने का मार्ग है। बुद्ध एक जगह पे कहते हैं कि स्मृति ही निर्वाण है। जो संपूर्ण जागरूक है वही बुद्ध है, और संपूर्ण जागरूक होने का ही अर्थ है स्मृति का सराव करना, स्मृति का अनुभव करना। और उस स्मृति के विकास के लिए जो आनापानसति ध्यान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। तो इस ध्यान साधना के बारे में जब हम बुद्ध के वचनों में हम देखते हैं, हमें पता है कि बुद्ध के वचन त्रिपिटक में संग्रहित है। और उसमें जो शुद्ध पिटक है और शुद्ध पिटक के अंदर भी जो 5 निकाय है उसमें से मध्यम निकाय में आनापानसति सूत्र का वर्णन आया हुआ है। वैसा ये सूत्र 3 पेज का है, मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इस 3 दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं या आपका जो भी जीवन का लक्ष्य है, अलग अलग कार्य की वजह से हमारा लक्ष्य बिखर जाता है, लेकिन प्रयास करें कि इस 3 दिवस के वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा इस सूत्र का पठन करें, उसके शब्दों को समझे, उसके भाव को समझे। और उसी के आधार पे जब हम इस 3 दिवस के अंतर्गत जो भी ध्यान साधनाएँ या उसी के आधार पे जब हम ध्यान का सराव करेंगे तो निश्चित ही उसका जो लाभ जो है वो आपको इसी 3 दिवस में अनुभव होगा कि सही में निर्वाण की ओर जाने का अर्थ क्या है। तो आपका जितना प्रयास रहेगा उतना प्रयास मैं भी आपके लिए या मैं स्वयं के लिए करने वाला हूँ। निश्चिंत रहे कि कुछ शब्द है, कुछ भाव अगर आपको समझ में नहीं आ पाए तो मैं आपके साथ हूँ, जिसके बारे में मैं आपको स्पष्टता देने का प्रयास करूँगा। लेकिन फिर भी चलना हमें स्वयं को और व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, इसको ना भूलें। और इसलिए जब भी समय मिलता है, अगर आपके पास में ये ग्रंथ है तो ग्रंथ में से पढ़ सकते हैं। अगर जिसके पास ग्रंथ या किताब नहीं है तो जो मैंने PDF या टेक्स्ट डाला हुआ है उसको आप एक्सेस करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जो सूत्र पढ़ने जा रहा हूँ वो हर एक शब्दों को मैं पढ़ूंगा नहीं, 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ जो हमारे अभी के ध्यान के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ताकि हमें इसका आधार मिले कि जिस ध्यान को हम करने जा रहे हैं ये ध्यान सिर्फ मैं बता रहा हूँ या ये मेरी खोज है या मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि जो मैं करवा रहा हूँ या हम सब मिलके कर रहे हैं वो इसी सूत्र के आधार पर हम ध्यान कर रहे हैं।
जो बुद्ध के वचनों में उनके शिष्यों के लिए, भले उनके शिष्य जो उनके बहुत समीप थे या जिसके बारे में बुद्ध जिसको वचन या जिसको उपदेश देते हैं वो अरहंत थे, श्रोतापन्न थे, अनागामी थे, सकृतागामी थे, लेकिन फिर भी उस वचनों का सभी बौद्ध या सभी मानवों के लिए उतना ही महत्व है कि बुद्ध के समय में भी उपासक उपासिकाएं भी श्रोतापन्न से अरहंत की अवस्था तक पहुंची हुई है। तो हम भी भले भिक्षु है या भिक्षु नहीं है, या हम कितने समझ सकते हैं या कितने नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य है और मनुष्य के तौर में हमारे में जो बुद्धत्व या ज्ञान को प्राप्त करने की जो क्षमता है वो वही है जो हर मनुष्य में बुद्ध के समय में थी, आज है और कल भी रहेगी। उस क्षमता को हमेशा उस पर विश्वास रखें, वही श्रद्धा है। हम कितना सफल होंगे, कब होंगे, हम कितने पीछे हैं, लोग कितने आगे हैं, इसकी स्पर्धा न करते हुए हमारे भीतर जो क्षमता है उसके साथ हमेशा बने रहिए और उसी के आधार पर अध्ययन करें, उसी के आधार पर प्रयास करते रहे तो निश्चित ही है उस क्षमता का अनुभव ज़रूर हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर समय होते रहता है, लेकिन उसकी हमें पहचान नहीं होने की वजह से उसका अनुभव भी हमारे पास होते हुए भी हमें उसका एहसास नहीं होता। जिस प्रकार से हिरन गंध के कारण पूरे जंगल में ढूंढते रहती है कि गंध सुगंध कहाँ से आ रही है, वैसे ही हमारे जीवन का भी पथ है। हम भी ढूंढते रहे हैं कि सुख कहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, लेकिन सुख और सच्चा जो आनंद जो है वो हमारे ही भीतर है। तो हमारे ही भीतर होने का जो एहसास है वही बुद्धत्व के प्रति हमारी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा को और शुद्ध करने के लिए या उसको विकसित करने के लिए हमें ये आनापानसति सूत्र हमें मदद करने वाला है। तो मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें बुद्ध जो है मिगार माता का जो पुब्बाराम विहार है उसमें जो उस समय जो श्रेष्ठ और महान जो बौद्ध भिक्खु उनके सहवास में रहते हैं, जैसे कि सारिपुत्र है, महामौगल्यान है, महाकाश्यप है, महाकच्चान है, महाचुंद है, अनिरुद्ध है, रेवत है, आनंद है, ऐसे अभिज्ञात और प्रसिद्ध थे श्रावक भिक्षुओं के साथ बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पुब्बाराम में विहार करते थे। ऐसे समय में बुद्ध जो है आनापानसति सूत्र का महालाभ या उसकी जो अभ्यास करने से जो लाभ मिलता है और किस प्रकार से उसका अभ्यास किया जाता है उसका वे वर्णन करते हैं। तो उतना ही मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ, बाकी आप सूत्र को ज़रूर पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ आपको समझ के कुछ अनुभव हो रहा है उसके बारे में भी आप इस ग्रुप में बातें कर सकते हैं। ग्रुप में वही लिखे वही डालें कि जो इस वर्कशॉप से संबंधित है, आपके कुछ समस्या है, क्योंकि 3 दिवस में जो हम आनापानसति सीखने वाले हैं, अभी तक के हमने जो आनापानसति की है और उसके बाद में जो करेंगे इसमें बहुत कुछ बदलाव या उसका परिणाम हमारे जीवन में आने वाला है। अगर इस उद्देश्य से इस वर्कशॉप को आपने ज्वाइन किया है तो निश्चित ही इस उद्देश्य से आपको उस प्रकार का लाभ भी मिल सकता है। अगर आप उस प्रकार से इस सूत्र को अध्ययन करते हैं और आनापानसति ध्यान को आप अपने जीवन का एक मार्ग पथ या बुद्ध के मार्ग का जो बुद्धत्व का जो लाभ है या बुद्धत्व की जो खोज हमें करनी है वो आनापानसति ध्यान साधना से ही संभव है। इस प्रकार से इसका पूरा संदर्भ हमें बुद्ध के वचनों में या बुद्ध के इस आनापानसति सूत्र में मिलता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, आनापानसति की भावना करने पर या उसके अभ्यास करने पर बढ़ाने पर महाफल की प्राप्ति होती है। भिक्षु, आनापानसति की भावना बहुलीकरण करने पर 4
स्मृति प्रस्थानों को परिपूर्ण करती है। देखिए, आनापानसति ही जो 4 स्मृति प्रस्थान है जिसे हम विपस्सना कहते हैं, हाँ, उसको वो मजबूत करती है। आगे और वो कहते हैं 4 स्मृति प्रस्थान भावना बहुलीकरण करने पर 7 बोधांग को परिपूर्ण करते हैं और आगे सप्त बोधांग का भी उसमें से विकास होता है। और 7 बोधांग विद्या विमुक्ति को परिपूर्ण करती है। ये विमुक्ति ही निर्वाण का परम अनुभव है। तो इस अर्थ से ही हम इस सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं कि आनापान सति करते करते कैसे सतिपट्ठान या 4 प्रकार की जो स्मृतियाँ का विकास होता है, काया, वेदना, चित्त और धर्म। तो आज के सुबह के सत्र में हम काया स्मृति के साथ आनापान सति का हम सराव करने वाले हैं। तो बुद्ध आगे कहते हैं, भिक्षुओं, किस प्रकार भावना बहुलीकरण करने पर आनापानासक्ति महाफल प्रद होती है। आगे फिर वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से आनापानसति का सराव करना चाहिए। ध्यान से सुने ताकि हमें बुद्ध के मूल वचनों को सुनने के बाद जिस प्रकार से हम सराव करेंगे तो उस पे हमें एक चिंतन करते हुए, जैसे कि हमें पता है कि ध्यान से सुनना मतलब श्रुतमय प्रज्ञा है और सुने हुए शब्दों को या सुने हुए वचनों को जब हम अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वही श्रुतमय प्रज्ञा भावना में श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा में विकसित होती है। और वही चिंतन में प्रज्ञा जब हम ध्यान के भीतर जो हम करने वाले हैं, उस ध्यान के सराव में जब उसी शब्दों को, उसी भाव को जब हमारे भीतर वर्तमान में उसका अनुभव करते हैं, तो वही वचन, वही शब्द भावना में प्रज्ञा में परिवर्तित होकर हम बुद्धत्व की जो क्षमता है या निर्वाण का जो अनुभव है वो हमें ध्यान के भीतर इसी प्रज्ञा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ध्यान से सुनना ये अपने आप में ही श्रुतमय प्रज्ञा है। भिक्षुओं, भिक्खु अनन वृक्ष मूल या शून्यागर में बैठता है। अभी बुद्ध जो हम पूर्व तैयारी करते हैं ध्यान की, उसके बारे में बुद्ध बात करते हैं। तो हमें इस शब्द से हमें ये परिचित होना है कि हमारी पूर्व तैयारी कैसी होनी चाहिए। बैठता है आसन मारकर, काया को सीधा रखता है, स्मृति को सम्मुख उपस्थित करता है, स्मृति को सामने रखता है और वह स्मृति या होश पूर्वक श्वास लेता है, स्मृति पूर्वक श्वास छोड़ता है। यहाँ से ध्यान शुरू होता है, स्मृति पूर्वक सांस लेना और स्मृति पूर्वक श्वास को छोड़ना। दीर्घ सांस लेते समय दीर्घ सांस ले रहा हूं ये जानता है, दीर्घ सांस छोड़ते समय वो ये जानता है कि वो दीर्घ सांस छोड़ रहा है। ह्रस्व सांस लेते समय ये जानता है कि वो ह्रस्व सांस ले रहा है, ह्रस्व मतलब छोटा। ह्रस्व सांस छोड़ते समय ये जानता है कि वो ह्रस्व सांस छोड़ रहा है। यहाँ पे हमें 3 स्टेप का अनुभव होता है जो हम करने वाले हैं कि पहला तो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है ये जानता है। दूसरे इसमें लंबा सांस ले रहा है और छोड़ रहा है ये जानता है। तीसरे इसमें ह्रस्व सांस ले रहा है और छोड़ रहा है ये जानता है। तो 3 स्तर पे हमें ध्यान करने के लिए बुद्ध शुरुआत में बताते हैं। आगे उसका और कायानुपश्यना में कैसा रूपांतरण होता है वो हमें आगे बुद्ध बताते हैं। फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि कायिक संस्कारों को या क्रिया को सांस लेते हुए देखता है या अभ्यास करता है और सांस छोड़ते हुए अभ्यास या देखता है। शरीर को पूरी तरह से वो शरीर के रूप में देखता है,
सांस लेते समय और छोड़ते समय। तो ये जो दो स्तर जो है, काया को देखना, सांस को देखते हुए भीतर जाते हुए काया को देखना, बाहर आते हुए सांस को काया को देखना, और उसके बाद काया के जो संस्कार है उसको भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए देखना। एक कायानुपश्यना का इसमें अनुभव है जो हम ध्यान के माध्यम से करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और एक कायानुपश्यना के बारे में आगे जो बात करते हैं उतना सिर्फ मैं पैराग्राफ पढ़ के फिर हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि काया में कायानुपश्यनी होकर विहार करता है। भिक्षुओं, इस आश्वास और प्रश्वास को मैं काया में दूसरी काया कहता हूँ। ये ध्यान से सुने। बुद्ध क्या कहते हैं कि इस काया में दूसरी काया क्या है? श्वास है, आश्वास प्रश्वास है। मतलब हमारी काया ही श्वास है और श्वास ही काया है। इस अर्थ से बुद्ध हमें काया के सूक्ष्म जो उसका स्वरूप है, हाँ, और उसका जो अनुभव जब हमें होता है कि सांस ही काया है और काया ही सांस है, तो वहाँ से एक दूसरा अनुभव काया के प्रति हमें होने लगता है, जिसे हम अनासक्ति का अनुभव कह सकते हैं या निर्वाण के सुख का अनुभव कह सकते हैं। और इसीलिए उस समय भिक्खु कायानुपश्यनी होकर विहार करता है। मतलब कायानुपश्यनी होकर विहार करने का मतलब यह है कि काया के भीतर और बाहर वो जागृति से काया को देखता है। और कैसे देखता है? अहंकार रहित देखता है, आसक्ति रहित देखता है। और कैसे देखता है उसका अनुभव हम ध्यान के भीतर करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ शब्दों को सुनने मात्र से हमें उसका अनुभव हमारे गहरे जो चित्त की अवस्थाएं जो है या चित्त का जो हमारा गहरा स्वभाव है, जिसे हम अजागृत मन कहते हैं, अज्ञान का मन कहते हैं, वहाँ तक ये शब्द जो है जो हम सुनते हैं पहुँचते नहीं हैं। और इसलिए हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि मैं सुनने के बाद में भी मैं समझ क्यों नहीं पाता हूँ। उसका कारण है कि जो हम सुनते हैं तो सुनने की और ऊपरी तौर के समझने की जो प्रक्रिया है वो चित्त के ऊपरी स्तर में होती है। भीतरी जो स्तर जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दूसरे जो साधन हैं, चिंतन और ध्यान, हाँ, उसका जब तक हम अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो शब्द जो ऊपरी तौर पे ही हमें हमेशा समझते रहेंगे और उतना ही हमें आनंद मिलेगा और उतना ही हमें सुख मिलेगा, क्योंकि उतना ही हम समझ रहे हैं। तो समझने के जो स्तर जो है या उसका जो मार्ग जो बुद्ध ने बताया है, श्रुत में प्रज्ञा के बाद हमें चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा ध्यान के माध्यम से हमें विकसित करनी है। तो चलिए अभी हम जो सुना है और कुछ हम ध्यान के माध्यम से थोड़ा चिंतन भी करेंगे और चिंतन करते करते हम ध्यान के भीतर या ध्यान का अनुभव भी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो हमारे इस आज के ध्यान के लिए हमारी जो पूर्व तैयारी जो है उसके बारे में शाम के या रात के सत्र में उसका मैं विस्तृत वर्णन करूंगा। लेकिन अभी जितना हमें पता है कि हमारी जो बैठक है वो ठीक कर ले। अगर कहीं पे आपको तनाव है तो शरीर को थोड़ा मसाज करें, थोड़ा उसको एक्सरसाइज दीजिए बैठे बैठे, ताकि आपके भीतर जो एक आलस है, तनाव है, दर्द है, हाँ, उस दर्द और तनाव के साथ हम ध्यान में जाएंगे तो हमें नींद आ सकती है या हमें बैठक में दर्द हो सकता है और ये हमारे ध्यान के लिए उचित नहीं है। देख लीजिए पूरा आप जिस कुशन पे बैठे हैं क्या वो कुशन भी आपके लिए, क्योंकि बुद्ध इसी वचनों में कहते हैं भिक्षुओं को कि जंगल में जाइए, शून्यकार में जाइए। तो शून्यकार की अवस्था ये हमारा रूम है जहाँ पे हम ध्यान कर रहे हैं। जंगल एक प्रकार से वातावरण है जिस वातावरण में हमारा शरीर और हमारी बैठक है। और जो पेड़ है
वो हमारे लिए एक छाया है, जिस प्रकार से घर हमारे लिए छाया है। बुद्ध कहते हैं कि तटार बैठिए, कुशन पर बैठिए। ज़मीन हमारे लिए कुशन है और हम तटार बैठे हैं ताकि हमारी जो रीढ़ है वो सीधी रहे और हमारा शरीर और मन ध्यान के लिए संतुलित हो जाए। मन को और ध्यान को समझने के लिए हमारा शरीर का शांत होना अति आवश्यक है। तो धीरे धीरे हमारा शरीर शांत हो रहा है और हमारे भीतर जो ध्यान की रुचि है उसे भी हम देख पा रहे हैं और उसी इच्छा और छंद के साथ धीरे धीरे हमारी आंखें हमें बंद करनी है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं वैसे ही मन के भीतर जो विचार का प्रवाह हमारे मन के सामने आने लगता है, जो किए हुए हमारे कर्म है उसी के विचार है। कुछ सुखद है, कुछ दुखद है, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे जैसे विचार आ रहे हैं उसे हम देख रहे हैं और हमारे भीतर जो ध्यान का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम ध्यान करने जा रहे हैं, उस विचार को हम पहचान रहे हैं कि यह समय और मेरे मन में ध्यान करने का विचार है। जिससे मैं स्मृतिमान जागरूक होने के लिए मन को एकाग्र और शुद्ध करने के लिए आनापानासति ध्यान का सराव करने वाला जो अभी हम कर रहे हैं उसी का ही उद्देश्य हमारे मन में धारण करें, क्योंकि अभी हम और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि जो बहुत कुछ करने वाले, लेकिन वास्तविकता में अभी हम सिर्फ ध्यान के लिए बैठे हैं। अपने मन को जानिए और प्रशिक्षित करें कि अभी सिर्फ मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ और ध्यान करने का मेरा उद्देश्य मैं धारण कर चुका हूँ। और यही उद्देश्य संकल्प में परिवर्तित करें कि 30 मिनट के लिए मैं अपने शरीर मन को समर्पित करता हूँ, संकल्प करता हूँ।
देखिए हमने की हुई पूर्व तैयारी आनापानासति ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करने के लिए हमें मदद कर रही है। इस चरण में हमें सिर्फ सांस को पहचानना है, सांस को जानना है, सांस को स्मृति पूर्वक सजगता से देखना है, मन के चक्षु से सांस भीतर जा रहा है, मैं जान रहा हूँ सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, मैं जान रहा हूँ सांस बाहर आ रहा है। जानना और देखना ये हमारे ही चित्त का स्वभाव है और हम वही जान रहे हैं जो इस क्षण में सांस के साथ घटित हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर घटित हो रहा है सांस का भीतर जाना और सांस का बाहर आना। किसी भी प्रकार से सांस को नियंत्रित ना करें, वो सहज आ रहा है, सहज जा रहा है। किसी प्रकार का दबाव नहीं, हवा का झोंका भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। और इस देखने जानने में हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे सांस को देखते देखते शांत हो रहा है। वर्तमान क्षण का अनुभव ले रहा है। अगर कोई विचारों से हम भटक रहे हैं, सांस लेना, सांस को देखना भूल रहे हैं, तो चिंता ना करें, सांस तो वहीं पर है। फिर से मन को प्रशिक्षित करें कि मुझे सांस को देखना है। उसी को जानना है, क्योंकि सांस ही मेरा जीवन है। जन्म से लेके मृत्यु तक निरंतर मेरे साथ होता है। और यही सांस हमें सत्य तक ले जाने वाला। इसलिए सांस को देखने में हमारी रुचि बढ़ते जा रही है।
भीतर जाते हुए सांस को, बाहर जाते हुए सांस को। देखते देखते हमारी स्मृति का, सजगता का विकास हो रहा है। देखिए हमारे मन का भटकाव सांस को देखते देखते शांत हो रहा है, और हम ध्यान के दूसरे चरण में सांस के और सूक्ष्म स्वभाव को देखने का प्रयास करने वाले। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, सांस को और गहराई से देखें। क्या वो दीर्घ है तो उसको वैसे ही जाने। भीतर जाने वाला सांस दीर्घ सांस है, बाहर आने वाला सांस दीर्घ सांस। जानिए, वही देखिए, और जो दिख रहा है वही जाने। उसके अलावा कोई विचार हमारे मन में आ रहे हैं, निश्चिंत रहे कि वो वर्तमान के विचार नहीं है, वो भूतकाल और भविष्य के विचार है, जिसे हम कामछंद कहते हैं। सत्य विचार यही है जो अभी घटित हो रहा है। लंबा सांस का आना, दीर्घ सांस का आना, उसी का ही विचार मन में उत्पन्न हो रहा है। दीर्घ सांस का बाहर जाना, यही वर्तमान का विचार। सांस को हम भली भांति समझ कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके विभिन्न पहलुओं को अवलोकन कर रहे हैं। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हमारी जागृति और विकसित हो रही है। हम सजग हो रहे हैं, मन से, शरीर से। क्योंकि सांस हमारे शरीर और मन को जोड़ने वाला बिंदु है। जैसे जैसे हम सांस को जान रहे हैं,
वैसे वैसे हमारा मन शांत हो रहा है। श्वास अपने आप में ही दीर्घ है। हमें लंबी सांस नहीं लेनी है। सिर्फ पहचानना है कि लंबी सांस भीतर जा रही है और मैं उसे देख रहा हूँ, क्षण प्रति क्षण भीतर और बाहर जाती हुई दीर्घ सांस को। यही इस क्षण में घटित हो रहा है। उसी को जानना ही स्मृति है। अगर मन भटक रहा है तो हम विस्मृत हो रहे हैं और मन को फिर से प्रशिक्षित कर रहे हैं सांस पर ध्यान देने का। आना पाना सती। अगर मन भटक भी रहा है तब भी चिंता ना करें, अफसोस ना करें कि मेरा मन ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हमारे मन का अकुशल स्वभाव है। इस ध्यान से हम अपने मन को कुशल कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सांस, दीर्घ सांस को हम देख रहे हैं आते जाते। तीसरे चरण में सांस को हम उसके रस व स्वभाव में देख रहे हैं। उसकी गति धीमी है। धीमा सांस भीतर जा रहा है, उसे हम देख रहे हैं, उसे हम जान रहे हैं। बाहर भी धीमा सांस आ रहा है। ये प्रक्रिया अपने आप घटित हो रही है। हमारा मन उसे नियंत्रित नहीं कर रहा है। हमारे शरीर के प्रकृति के अनुसार सांस का भीतर जाना, सांस का बाहर आना। हमारा मन सिर्फ देख रहा है और जान रहा है कि उसकी गति
कैसी हो रही है। और देखते देखते हम प्रफुल्लित हो रहे हैं। जैसे कि हम एक अद्भुत और सुंदर ऐसे रूप को देख रहे हैं। सांस की गति का अभ्यास हम कर रहे हैं। क्षण प्रति क्षण जो संकल्प हमने किया है स्मृतिमान होने का, जागरूक होने का, उस दिशा के तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पल के लिए भटकाव आता है, और फिर से हम वापस आ जाते हैं। यही ध्यान का सराह। अपने आप पर विश्वास रखें और बुद्ध को भी देखें कि बुद्ध भी इसी पथ पर चले थे। उनका मन भी भटकता था और फिर से वो सांस पर ले आते थे। वही अनुभव बुद्ध हमें बताते हैं। और बुद्ध के वचनों को सुनकर, क्योंकि बुद्ध के वचन सत्य वचन है, हम भी स्वयं अभ्यास कर रहे हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। जो बुद्ध कर रहे, जो बुद्ध ने किया वही हम कर रहे। जो बुद्ध के संग ने किया वही हम कर रहे। आनापानसति के और गहरे अनुभव की तरफ चौथे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो भी हमने सजगता का विकास, सजगता का अनुभव किया है, उसी सजगता से सांस को और उसके व्यापक रूप में देखें कि सांस पूरे शरीर को व्याप्त कर रहा है, पैर से लेके सर तक, फुल बॉडी।
सांस का भीतर जाना और हम जान रहे हैं कि सांस पूरा शरीर सांस ले रहा है। पूरा शरीर सांस छोड़ रहा है। इसका अभ्यास करें। यहाँ पर भी हमें किसी प्रकार से सांस पर दबाव या नियंत्रण नहीं करनी है। सांस अपने स्वभाव से प्रकृति से आ रहा है। पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है और बाहर आ रहा है। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। देखिए शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग और एक एक हमारे पेशियों में सांस का भीतर जाना, जो बिलियन ट्रिलियंस ऐसी सेल्स और पेशियों से हमारा बना ये शरीर, मस्तिष्क से लेकर पैर तक, सौ के आसपास हमारे शरीर के जो अंग हैं, उस सभी अंगों में, सभी पेशियों में सांस भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। कि हर एक पेशियों का भोजन सांस है। उसी से वो जीवित है, उसी से उसे जीवन मिलता है और ढेर सारी पेशियाँ, करोड़ों पेशियाँ मृत होती है। जो ऑक्सीजन, जो हवा के माध्यम से बाहर आ जाती है, उसका जीवन और मृत्यु, सांस लेना और छोड़ना, आश्वास प्रश्वास, सांस का भीतर आना, बाहर जाना, इसी से घटित हो रहा है। जैसे कि हम अपने शरीर के वैज्ञानिक बन गए। हम पूरे भीतर से शरीर को देख पा रहे हैं। जैसे कि स्कैन करने से पूरा शरीर हमें दिखाई देता है। वैसे ही सांस की सजगता, सांस की स्मृति से हम पूरे शरीर को आते जाते श्वास से देख रहे हैं। देखिए जहाँ पे भी कहीं हमें बीमारी है, रोग है, वहाँ के सेल्स भी
सभी रोगों से मुक्त हो रहे। हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ और निरोगी होने का हम अनुभव ले रहे हैं। मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर एक अंगों में, हर एक पेशियों में सांस का आना, सांस का जाना। कितना अद्भुत है। संपूर्ण सत्य है। जो बुद्ध ने कहा है कि हमारे शरीर की दूसरी काया ही हमारा श्वास है। श्वास ही हमारी काया है और काया ही हमारी श्वास है। जो बुद्ध ने कहा है और हमने सुना है, उसी का ही हम अभ्यास करते करते हमें भी अनुभव हो रहा है। संपूर्ण काया का, संपूर्ण शरीर का दिखने में भले वो ठोस है, उसका आकार है, लेकिन सत्यता में वो सांस मात्र। शरीर के हम सत्य स्वरूप को भली भांति देख रहे हैं। काया में कायानुपश्यनी करके देख रहे हैं। काया में काया की स्मृति रख के देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वही जान रहे हैं, और जो जान रहे हैं उसी का ही हमें अनुभव हो रहा है। इसमें शब्दों का, विचारों का, अनुभव नहीं, बल्कि जैसा है वैसा ही हम अनुभव ले रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव संपूर्ण शरीर का, सांस का आना, सांस का जाना। यदि फिर भी मन भटक रहा है किसी विषयों में,
चिंता, आसक्ति, तो अफसोस ना करें। जान लीजिए कि वैसा भटकना मेरे ही मन का स्वभाव है। और फिर से वापस ले आए। ये मेरे जागरूक मन का स्वभाव है। क्योंकि अज्ञान और प्रज्ञा का ही द्वंद है। अज्ञान को हमें पहचानना है और प्रज्ञा का हमें अनुभव लेना है। संपूर्ण काया से हम सांस को देख रहे हैं, भीतर जाते बाहर आते। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में इसी ही काया के जो संस्कार है, उसे भी हमें सांस के आते जाते अनुभव के साथ देखना है। देखिए काया के संस्कार जिससे काया बनी है, शरीर की जो गतिविधियां हैं वही उसके संस्कार है। काया के जो कर्म है, हर एक अंगों के विशेष कर्म है। मस्तिष्क का, हृदय का, किडनी का, और ये संस्कारित है। जो हम भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, उष्णता लेते हैं, इसी से ये शरीर बना है। ये संस्कारित है। हम और जागरूक हो रहे हैं शरीर के अस्तित्व के प्रति। शरीर क्या है, हमारा चित्त, हमारा मन धीरे धीरे शरीर के प्रति जो हमारी गलत धारणा है, आसक्ति है, इस शरीर के इंद्रियों के प्रति, जिससे हम इच्छा की पूर्ति करते हैं, इस शरीर के भीतर और बाहर हम आसक्त होते हैं।
ये सभी भ्रम है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा शरीर में कुछ नहीं है। सब कुछ संस्कारित है, क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। सांस के भीतर जाने से उत्पन्न हो रहा है, सांस के बाहर आने से लय हो रहा है। यही शरीर के संस्कार है। यही शरीर के कर्म है। शरीर के प्रति जो हमारी मैं की धारणा है कि शरीर मैं हूँ, मेरा है, नित्य है, इस भाव के कारण ही हम शरीर से अकुशल कर्म करते हैं। शरीर के प्रति हमें अति लोभ, अति आसक्ति होती है, जो भूतकाल में हमने इसी के कारण हम दुखी हुए हैं और अनेक जन्मों तक हम दुखी होते रहे हैं। बुद्ध ने भी काया को इसी प्रकार से देखा था। और देखते देखते उस काया के आसक्ति से वो मुक्त हो गए। क्योंकि काया के संस्कारों का धर्म उन्होंने भली भांति जागृति से, सजगता से देखा, जैसा हम भी देख रहे हैं कि शरीर में ऐसी कोई भी संस्कारिकता नहीं है कि जो नित्य है या जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ। ना आँखें है, ना कान है, ना जीभ है, ना शरीर का कोई भी अंग है, ना बाहर से ना भीतर से। सब कुछ संस्कारित है। भोजन, हवा, पानी, ऊर्जा लेने मात्र से ये शरीर है। शरीर का होना अद्भुत है, लाभदायी है, जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमें मदद करता है। लेकिन यही शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, गलत धारणा बुद्धत्व के सुख से वंचित करती है और उसी भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर को हम अनासक्त रूप में देख रहे हैं कि शरीर का स्वभाव अनासक्त है। शरीर स्वयं में ही अनासक्त है, क्योंकि वो अनित्य है। क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होना और लय होना
यही उसका धर्म है। उसी धर्म को हम भली भांति सजगता से देखते देखते हमारी ही काया से हम मुक्त हो रहे हैं। और हमारा चित्त शुद्धता का, अनासक्ति का अनुभव ले रहा है। काया में काया की स्मृति ही अनासक्ति का अनुभव है। क्षण प्रतिक्षण यह मेरी काया है, लेकिन काया मैं नहीं हूँ। काया मेरी नहीं है। ये काया हवा, पानी, भोजन, ऊर्जा से बनती है और नष्ट होती है। नहीं कि मैं के कारण। मैं तो भ्रम है, अज्ञान है, अजागरूकता है। हमारे ही भ्रम के कारण हमने शरीर को पकड़ रखा है कि ये मेरा है, ये नित्य है। जबकि हम जागरूक हो रहे, स्मृतिमान हो रहे। शरीर के सभी संस्कारों को हम भली भांति देख रहे हैं। ना भूतकाल में हमारा शरीर मेरा था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में है। ये शरीर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए है, नहीं कि आसक्ति के लिए। जैसे जैसे हम आसक्ति का छोड़ने का अनुभव ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन विमुक्ति का अनुभव ले रहा है। सांस के भीतर, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर, स्मृति ही स्मृति है। उत्पत्ति धर्म को देख रहे हैं, लय धर्मों को देख रहे हैं। सभ्य संखार अनित्य। जो अनित्य है
वो मैं के अहंकार से मुक्त है। ये सिर्फ हम सुन रहे हैं, बल्कि जो सुन रहे हैं, जो बुद्ध ने कहा है, उसी का हम स्वयं साक्षात्कार कर रहे हैं। यही भावना में प्रज्ञा है। जो सत्य का साक्षात्कार कराती। हम ही बुद्ध हुए हैं जब हम जागरूक हैं, सजग हैं। वही बुद्ध है, वही निर्वाण का अनुभव। शरीर को शरीर देखना, और मैं के आसक्ति से मुक्त हो। यही शुद्ध आना पाना सती ध्यान है। सांस को देखते देखते हमारे शरीर के शुद्ध स्वभाव को हम देख रहे हैं। जो अनासक्ति है, क्योंकि वो अनित्य। जो अनित्य है वही मुक्त है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए पूरे ध्यान का अवलोकन करें कि जो हमें इस ध्यान से शरीर के भीतर जो अनुभव हुआ है, शरीर होते हुए भी शरीर में मैं मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कारण हम शरीर के प्रति अनासक्ति का अनुभव लिए। इसी अनुभव से संकल्प करें कि जो भी हम कर्म करें काया वाचा और मन से, वो अनासक्त हो, मैत्रीपूर्ण। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सुबह के इस ध्यान के सत्र को समाप्त करें। दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए ध्यान की ऊर्जा को शरीर के भीतर समाविष्ट करें।
तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के सुबह के सत्र में इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में आप निरंतर बने रहोगे। जो भी लोग आज इस पहले सत्र में उपस्थित हुए हैं, अगर कोई मित्र आपका अगर उपस्थित नहीं हुआ है तो ज़रूर उनको रिमाइंड करें, ताकि रात के सत्र में जो हम अभ्यास करने वाले हैं उसका उनको लाभ मिल सके। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ बात करना चाहते हैं तो ज़रूर 5 मिनट तक बात कर सकते हैं। मैं भाग्यश्री मिश्रा, हाँ जी। मेरे तरफ से आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम, जय भीम। थैंक यू सर। ध्यान कैसे रहा भाग्यश्री जी? बहुत बढ़िया रहा सर। गुड। और बहुत ही मेरे शब्द नहीं है उसके लिए बोलने के लिए। मस्त रहा। आपके एंडिंग में थोड़ा सा मैं जुड़ नहीं पाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शुरुआत से मैंने लास्ट तक में अच्छी रही, पर एंडिंग में थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि जाने का वक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और आप आपके डायरी को मेंटेन करें। इस ग्रुप में भी आप आपके अनुभव ज़रूर लिखें, जैसा भी आपका ध्यान का ठीक है। कुछ समस्या आ रही है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।